चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों उलझा इस जाल में बदले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। तेरे कर्मों का फल ही बस साथ तेरे ये जाएगा। धन दौलत से भरा खजाना धरा यही रह जाएगा। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ये तन तो है नश्वर, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा। ध्यान लगा कर सुन ले भाई, गया वक्त नहीं आएगा। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों इस जाल में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय भौतिक जगत है, जिससे जुड़ने से ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अन्य इंद्रियों का विषय भी भौतिक जगत है। मन का विषय भी भौतिक जगत है। मस्तिष्क का विषय भी भौतिक जगत है। हमारा स्वरूप इंद्रिय गम्य नहीं है, मन गम्य भी नहीं है, मस्तिष्क गम्य भी नहीं है। स्वाधीनता से ही प्रत्यक्ष संवेदन में आता है। बाल गोपाल सभी को अपनी मूर्त का संवेदन होता है। बहिर्दृष्टि ही हमको अपने संवेदन से रोकती है। कोई अंतराय कर्म है सुख में विघ्न डालने वाला, तो वह हमारी बहिर्दृष्टि है। उसी का निरोध करना है। अपने चिन्ह मूर्त से युक्त रहना है, जो परमात्मा रूप है। परमात्म दर्शन की इच्छा है तो अपनी मूर्त का ही संवेदन कीजिए। इसका संवेदन करना ही परमात्म दर्शन नाम पाता है, देव दर्शन नाम पाता है, जो स्वर्ग मोक्ष का सोपान है, उत्तम सुख का सोपान है। अपनी मूर्त ही परमानंद रूप है। इसकी महिमा अनंत है, क्योंकि आनंद के समान अन्य कुछ भी नहीं है।
आनंद स्वभाव से ही हमारी मूर्त को दिव्यपना है, देव संज्ञा है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा कहा गया है। अप्पा सो परमप्पा। अपनी मूर्त को ही भगवान संज्ञा है। इससे युक्त रहकर हमने उत्तम सुख को भोगना है, संसार सागर से पार उतर जाना है। जहाँ अपना आश्रय है, फिर दुखों का कोई काम नहीं है। सुख के लिए किसी भिन्न पदार्थ से जुड़ने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। सुख का साधन अभिन्न है। भले यह लौकिक जगत सुख के लिए भिन्न साधनों का आश्रय करता हो, उनके लिए ही ये कहा गया है कि सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, क्योंकि सुख के लिए भिन्न साधनों का आश्रय करते हैं। अभिन्न अपने स्वरूप का, अपने दिव्य अमूर्त शरीर का आश्रय नहीं करते हैं। बाह्य जगत के कण कण को हमने अनंत बार भोगा है। वह इसलिए कि हम अनादि से हैं और सतत मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं। कोई न कोई इंद्रिय का विषय हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही इस भौतिक जगत से हम जुड़ते आए हैं और ये संस्कार अति दृढ़ है, जिससे सहज ही बहिर्मुखता बनती है। अंतर्मुख होने के लिए यत्न की आवश्यकता है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त होता है। वह पुरुषार्थ अपने से युक्त रहने रूप है। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन। जहाँ आत्मा पाने का ही प्रयोजन हो, लक्ष्य हो, तो उसको पुरुषार्थ संज्ञा है। और बहिर्मुख ही रहते हैं तो हम पुरुषार्थहीन हैं, निर्बल हैं। अपनी मुद्रा से ही हमको निरंतर युक्त रहना है और अपनी श्रद्धा के बल पर ही आप अपने सन्मुख रह सकते हैं। जीव अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही प्रवृत्ति करता है, तो अपनी मूर्ति की श्रद्धा जगाइए और अन्य किसी की महिमा नहीं लेना। अन्य को विषय नहीं बनाना है, तो अन्य को विषय बनाना ही कुशील है और अन्य के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। परमात्मा चूंकि अमूर्त हैं, इसलिए उनका दर्शन होना संभव नहीं है, उनका ज्ञान होना संभव नहीं है। अन्य जीवों के सुख दुख का संवेदन नहीं होता है। परमात्मा सुख स्वरूप हैं और उनके सुख का संवेदन किए बिना उनका दर्शन ज्ञान होना संभव नहीं है। अन्य परमात्मा के दर्शन की इच्छा को छोड़कर ही हम अपने परमात्मा से युक्त रह सकते हैं, अपने परमात्मा दर्शन को कर सकते हैं। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। अपनी मूर्त
को ही देव रूप से संवेदन में लीजिए। और चूंकि अपनी मूर्त सुख स्वरूप है, इसलिए असीम सुख भोगिए, अमर्यादित सुख भोगिए। क्षेत्र भले ही सीमा सहित है, पर सुख की कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हमें बस अपने इंद्रिय ज्ञान को ही मर्यादा में लेना है, उसी का निरोध करना है, मूर्त जगत से विमुख रहना है। सारा ही बाह्य जगत मूर्त रूप से ही ज्ञात होता है, इसलिए सारे ही जगत से विमुख रहना है। जगत की किंचित भी सन्मुखता मोक्ष को रोकती है, और जो सतत ही बहिर्मुख रहते हैं उनके संसार की कोई था नहीं है। उनका संसार अनंत है, उन्होंने सदा दुखों को ही झेलते रहना है। बहिर्मुखता में ही नाना दुर्घटनाएं घटती है, नाना दुख के कारण उपस्थित होते हैं, नाना प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। पुण्य कोई स्थायी नहीं होता है। जिनको सातिशय पुण्य प्राप्त होता है, वे भी प्रतिकूल संयोगों को पाकर नष्ट हो जाते हैं। उनके भी पाप का उदय आता है और प्रतिकूल सामग्री मिलकर वे नाश को प्राप्त होते हैं। यदि सुखों का घात इष्ट नहीं हो, निरंतर सुख बना रहे, तो बहिर्मुखता को दृढ़ता से रोकना है। अपनी मूर्त से युक्त रहकर सतत आनंद को भोगते हुए रहना है। अपनी मुद्रा को अपनी ही प्रेरणा से लक्ष्य में लीजिए, क्योंकि दबाव में क्रियाकारी सफल नहीं होता है। अपनी ही भावना से अपना मुख अपनी ओर रखिए, ये भावना ही बलवान है। आत्म भवन भावता जीव लहे अनंत सुख रे। अपनी चिन्ह मूर्त के संवेदन से हमें पूर्ण सुखी हो जाना है। ऐसी सद्बुद्धि अत्यंत दुर्लभता से उत्पन्न होती है, अन्यथा तो संसारी जीव निरंतर बहिर्मुख ही रहते हैं, बाहर ही सुख के साधन ढूंढने का रात दिन प्रयत्न करते हैं और इस मनुष्य जन्म को खो देते हैं, दुर्गतियों में चले जाते हैं, और पर में हमारा कोई जोर नहीं। अपने परिजनों को भी हम इस मोक्ष मार्ग में लगने के लिए कहें तो उसमें भी हमारा जोर नहीं चलता है। होनहार जीव ही मोक्ष मार्ग में स्थित होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, अपनी मुद्रा को पहचान कर अपनी मुद्रा में लीन रहते हैं। अपनी मुद्रा कैसी है सो अंतर्दृष्टि से पहचानिए, इस पहचान में ही असीम सुख है। जो आपके मूर्त शरीर का आकार है, इतने से ही आकार में हमको हमारी प्रतीति होती है, क्योंकि यहाँ आराम या वेदना रूप परिणाम पाया जाता है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होकर हमको अपने सुख के निधान को पा लेना है। सब ज्ञानेच्छा छोड़िए, एक सुख पाने की इच्छा ही करिए। और इच्छा तो भिन्न पदार्थ की जाती है। अपनी क्या इच्छा करना, अपने को पा लेना है, क्योंकि आप किंचित भी दूर नहीं है। आप ही है। सिर से पैरों तक ही आपका विस्तार है। उस विस्तार से युक्त रहकर आनंद भोजी रहिए। इस मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। मोक्ष मार्ग में अपने को दृढ़ता से स्थापित करिए। इससे सहज ही अंतरंग बहिरंग अनुकूलता होती है। बहिर्मुख रहकर तो हम पुण्य भी उपार्जित नहीं करते, पाप का ही संचय करते हैं। अंतर्मुख होकर ही हम कर्मों का नाश करते हैं और पाप प्रकृतियों को पुण्य में परिणमाते हैं, जिससे शरीर में वेदना भी नहीं होती और बाहर में भी वेदना उत्पन्न होने के कारण नहीं मिलते हैं। ललाट के भाग पर आइए। अपने शरीर को ही भोगना है। अपने शरीर को भोगना कहे कि आनंद को भोगना कहे, शरीर ही आनंद है। आनंद को भोगना इष्ट है तो शरीर को ही भोगिए। शरीर से ही युक्त रहिए। शरीर से युक्त रहना ही आनंद से युक्त रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपना छोटे से छोटा भाग भी आनंद का अनुभव कराता है। जैसे मिश्री का छोटा सा टुकड़ा भी वही स्वाद देता है जो पूरी मिश्री देती है, ऐसे ही अपना छोटा सा भाग भी वही सुख देता है जो पूरी मूर्त सुख देती है। संसार अवस्था में पूरी मूर्त का एक साथ संवेदन नहीं होता हो तो सुख में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना छोटा सा भाग भी उतना ही सुख देता है जितना पूरा भाग देता है। इसलिए किसी भाग पर आना भी अपनी पूरी मूर्त पर आने के समान है। पूरी मूर्त का हमने संवेदन नहीं किया, ऐसा विकल्प करना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। इंद्रियों में पदार्थ प्रतिबिंबित होकर ही हमको पदार्थ पाने का धोखा होता है। इसलिए इंद्रियां ही वास्तव में ठग हैं, मायाचारी हैं
हमको ठगती हैं, हमारे सुख का घात करती हैं। इसलिए इंद्रियों को योग में नहीं लेना है। इंद्रियों के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है का ही संवेदन करना है, और वह संवेदन मुक्ति का सोपान है। हमें शरीर में कोई वेदना है तो खुशी खुशी उसको सह लेना है, क्योंकि वह सहना मुक्ति का कारण है, हमको परमात्मा पद देता है। इसका अर्थ ध्यान मत करिए। उसकी चिकित्सा का उपाय करने का प्रयत्न करना भी योग्य नहीं है, उसको सह लेना ही योग्य है, क्योंकि उसका सहना ही अमृत रूप से फलता है। भले ही ये संवेदन दुख रूप हो, पर इसका अंत अनंत सुख रूप फलता है। कानों का भाग जो मोक्ष मार्गी हैं, वे शारीरिक वेदना का स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उसके संवेदन से भी इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है। हम जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। जिस समय हम शारीरिक दुख का संवेदन करते हैं, उस समय नियम से इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। वेदना के भोगने के तत्समय तो विकल्प भी नहीं होता है, कुछ पर का स्मरण भी नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। श्वासोच्छ्वास क्रिया निरंतर चलती है, जो हमारी परतंत्रता को दर्शाती है। जीने के लिए हमको निरंतर पवन चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम खड़े हैं, उस परिस्थिति को ही मिटाना है। अंतर्दृष्टि करके हम पवन की आवश्यकता से मुक्त हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी से कितने ही लोग प्राणांत को प्राप्त करते हैं, पर अंतर्दृष्टि करने वालों को ऑक्सीजन की आवश्यकता भी अति न्यून हो जाती है और अंतोगत्वा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। स्वसंवेदन के समान कोई औषधि नहीं, कोई रसायन नहीं। औषधि रसायन से तो कोई तात्कालिक लाभ होता है, स्वसंवेदन से तो परमात्म पद मिलता है, शाश्वत उत्तम सुख मिलता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। होठों के भाग पर, हथेली में और पगतलियों में स्पर्शन इंद्रिय का विशेष व्यापार होना संभव है, और यहाँ पर संवेदना भी अधिक स्पष्ट प्राप्त होती है। तो इन भागों से स्पर्श का ज्ञान नहीं करके प्रकट उत्तम संवेदना को भोगिए। होठों के भाग पर जो संवेदना है, उसको प्रीति पूर्वक भोगिए। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए।
अंतर यात्रा करते हैं तो हम अपनी मूर्त से ही जुड़े रहते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है। उसी का दूसरा नाम चारित्र है। इस चारित्र को खोना नहीं है। लोक में भी कहावत है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अपने स्वरूप के आचरण को, स्वरूप संवेदन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ना चारित्र को ही छोड़ना है। वो चारित्र को छोड़ना ही व्यभिचारी होना है, कुशील होना है, असंयमी होना है, अव्रती होना है। कंठ के भाग पर आइए। जिसको भी अपनी मूर्त की रुचि हुई है, भक्ति हुई है, वह उस भक्ति के बल पर परमात्मा हो गया है। अपना ही संवेदन, अपना ही भोग, आप ही भोग्य है, आप ही भोगता है और आप ही उस भोग का फल है जो मोक्ष की प्राप्ति है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, इस प्रकार हमको अपनी मूर्त का अनुभव होता है। लोगों को ये प्रश्न ही रहता है, ये चाह ही रहती है कि आत्मा का अनुभव कैसे हो, आत्मा का अनुभव हमको हो जाए। पर अनुभव से सुगम कार्य दूसरा कोई नहीं है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक फैला लेना, यहीं की संवेदनाओं को शांति से भोग लेना, इसी का नाम आत्मा का अनुभव है। और ये हमको नियम से मोक्ष प्राप्त कराता है। ध्यान का इस तरह समाप्त होता है।